Assalamualaikum. Hello and welcome back to CS Circuit. I hope you all are doing good. This video is about computer science grade 11th और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 कंप्यूटर सिस्टम्स के लेक्चर नोट्स पार्ट 7 को, ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी ambiguities then you can do let me know in comments, okay? So let's start, and one more thing, do not forget to grab your notes and pen so you can note down important points as well. आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंक्रिप्शन को, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा इंक्रिप्शन क्या है, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है बेसिकली? इंक्रिप्शन का मतलब है रीडेबल डेटा यानी कि प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म यानी कि साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। जैसे अगर आपका पासवर्ड एनक्रिप्ट हो गया तो हैकर उसको डायरेक्ट नहीं समझ सकता, ठीक है। एल्गोरिदम और कीज़ इसमें जो है वो यूज़ होते हैं इंक्रिप्शन के लिए। एल्गोरिदम्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। एल्गोरिदम बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जो डेटा को कोड में बदल देता है, ठीक है। और की उसको लॉक या अनलॉक करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। सेंसिटिव डेटा को बेसिकली सिक्योर रखा जाता है, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस ही यही है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन उनको जो है वो इस तरह से इनक्रिप्ट करना कि अनऑथराइज्ड लोगों से बेसिकली उसको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हैकर ने इनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस भी कर लिया तो वो उसको डिकोड नहीं कर सकेगा, ठीक है। और डिकोड उसको सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास की होती है। अनऑथराइज्ड एक्सेस को बेसिकली जो है वो प्रिवेंट करते हैं इसके थ्रू। अगर इंक्रिप्शन ना हो तो हैकर्स आपका डेटा डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ईमेल या ऑनलाइन बैंकिंग का डेटा इंक्रिप्शन के बिना जो है वो वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है। इंक्रिप्शन बेसिकली इंश्योर करती है कि सिर्फ वो लोग जिनके पास करेक्ट डिक्रिप्शन की है वही डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकें, ठीक है। डेटा ब्रीचेस को रोकता है बेसिकली। इंक्रिप्शन जो है वो कंपनीज और इंडिविजुअल्स को डेटा ब्रीचेस और प्रिवेसी इश्यूज से बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस लेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इंक्रिप्टेड है, ठीक है, तो बेसिकली डेटा ब्रीच होने पर भी डेटा सेफ रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंक्रिप्शन जो है, हाउ डेटा इंक्रिप्शन बेसिकली वर्क्स, ठीक है। डेटा इंक्रिप्शन जो है वो प्लेन टेक्स्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी कि सेंडर रीडेबल डेटा को प्रोसेस करता है, ठीक है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं जो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल एक ईमेल का जो कंटेंट है प्लेन टेक्स्ट में होता है, ठीक है। एल्गोरिदम जो है साइफर टेक्स्ट बनाता है, ठीक है। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो साइफर टेक्स्ट होता है ये बेसिकली अनरीडेबल टेक्स्ट होता है, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनक्रिप्ट के जो नीचे आपके पास शो हो रहा है XTS AES 256 बेसिकली ये अनरीडेबल है, ठीक है। अब ये जो है जैसे कि एक यूनिक जो है इंक्रिप्शन की यूज़ की जाती है डेटा को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। जैसे एक लॉकर का पासवर्ड, ठीक है, यानी कि ये की इंक्रिप्शन को कंट्रोल करती है। साइफर टेक्स्ट को नेटवर्क के ज़रिए जो है वो भेजा जाता है, ठीक है, लेकिन कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस इनक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है, तो उनको इंटरसेप्ट करने वाले कुछ समझ नहीं पाते, ठीक है। जो डिक्रिप्शन की यूज़ करता है, ठीक है, जो रेसिपिएंट है वो डिक्रिप्शन की के थ्रू साइफर टेक्स्ट को दोबारा रीडेबल फॉर्म यानी कि प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जैसे आपको शो हो रहा है सामने डिक्रिप्ट, तो उसको जो है वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट्स ईमेल में रिसीव करते वक्त इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, ठीक है। और बेसिकली कॉन्फिडेंशली इंश्योर होती है, ठीक है। यानी कि ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि डेटा सिर्फ अथराइज लोगों के लिए एक्सेसिबल हो और अनअथराइज लोगों के लिए यूजलेस बन जाए, ठीक है। अब हम देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ इंक्रिप्शन, ठीक है। प्लेन टेक्स्ट जो हमने डायग्राम में भी देखा, प्लेन टेक्स्ट बेसिकली होता है रीडेबल डेटा। यानी कि प्लेन टेक्स्ट वो डेटा है जो आपको सिक्योर करना है, ठीक है, जैसे कि आपका नाम, पासवर्ड या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल लाइक अगर आपका हम ले लें कोई भी माई पासवर्ड 123 तो एक प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, जो इनक्रिप्ट होने के बाद साइफर टेक्स्ट बनेगा। साइफर टेक्स्ट जो होता है वो इनकोडेड डेटा यानी कि इनक्रिप्टेड डेटा का अनरीडेबल फॉर्म है ये, ठीक है। माई पासवर्ड 123 इंक्रिप्शन के बाद इसको हम कह सकते हैं कि ये XYZ
कोई स्पेशल सिंबल जो है एट द रेट का साइन, कोई जो है वो इसमें लेटर्स भी इंक्लूड हो जाएँ, डिजिट्स भी इंक्लूड हो जाएँ, इस तरह से कोड में इसको कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। तो एन्क्रिप्शन का जो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम्स जैसे कि एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डेटा को हाईली सिक्योर बनाते हैं, ठीक है। और जो इंक्रिप्शन की है बेसिकली एक यूनिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे अगर एक फ़ाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए की 1 2 3 यूज़ हो, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए भी यही वाली की जो है वो चाहिए होगी। डिक्रिप्शन की क्या है? अब डिक्रिप्शन की बेसिकली जो है वो ऑथराइज्ड रेसिपिएंट के पास होती है, ठीक है, जो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास आपकी जो ईमेल है इनक्रिप्टेड हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपका डिवाइस उन्हें डिक्रिप्ट कर सकता है। और बेसिकली जो इनक्रिप्शन स्ट्रेंथ है, यानी कि इनक्रिप्शन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एल्गोरिदम और की कम्प्लेक्सिटी पर। जैसे लॉन्गर कीज़ और कम्प्लेक्स एल्गोरिदम ज़्यादा सिक्योर इनक्रिप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनक्रिप्शन प्रोसेस की डिटेल को, यानी कि इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इंक्रिप्शन रीडेबल डेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेन टेक्स्ट को अनरीडेबल फॉर्म यानी कि साइफर टेक्स्ट में चेंज करता है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स को। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। ये दोनों डेटा को सिक्योर करते हैं लेकिन उनका तरीका जो है वो अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या है। इसमें बेसिकली एक की यूज़ होती है जो डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, जैसे कि एक ताला हो और उसकी एक ही चाबी जो दोनों काम करे, ठीक है। अब सिमेट्रिक की शेयरिंग यानी कि ये मेथड तब काम करता है जब दोनों पार्टीज़ के पास एक शेयर्ड की हो। सिक्योर चैनल का होना ज़रूरी है ताकि जो की है अनऑथराइज्ड लोगों तक ना पहुंचे, ठीक है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसका जो कॉमन यूजेज है इंडस्ट्रीज़ में होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस बैंकिंग में सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर में पेशेंट रिकॉर्ड्स को सेफ रखने के लिए भी, ठीक है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, ये टेक्निक उन सिचुएशंस में काम आती है जहां लार्ज डेटा को क्विकली प्रोसेस करना हो, ठीक है, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या फाइल बैकअप्स, ठीक है। और जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है बहुत ही इसका प्रोसेस जो है वो सिंपल और फास्ट होता है, ठीक है, इसलिए लार्ज स्केल सिस्टम्स इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इनक्रिप्टेड यूएसबी ड्राइव सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करती है, ठीक है। अब जो है वो हम एडवांटेजेस देखते हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के। बेसिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन से ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक की का यूज़ होता है। अगर एक फ़ाइल को क्विकली इंक्रिप्ट करना है तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन आइडियल है उसके लिए, ठीक है। और ये मेथड जो है वो लेस कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर करता है, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ज़्यादा डेटा प्रोसेस करना हो तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। फिर लार्ज स्केल फाइल्स के लिए डेटा के लिए जैसे वीडियोस बैकअप्स और डेटाबेस इंक्रिप्शन के लिए बेस्ट है, ठीक है। क्लाउड बैकअप्स में सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ होती है, ठीक है। फिर अगर हम देखें रियल टाइम ऑपरेशंस यानी कि डिस्क इंक्रिप्शन या रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी डेटा इंक्रिप्शन परफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि बैंक एटीएम्स में डेटा सिक्योर करना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड्स, कस्टमर डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सेफ बनाता है, ठीक है। अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई के कंटेंट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के थ्रू जो है वो सिक्योर होता है, ठीक है। और जो इसका ये टेक्निक बेसिकली हर जगह यूज़ होती है, फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशंस टू सिक्योर वेबसाइट्स। अगर हम बात करें वाईफाई नेटवर्क इंक्रिप्शन की, ठीक है, तो वो भी सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के। और नंबर वन इज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिकली सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में एक शेयर्ड की सीक्रेट की होती है, ठीक है, जो दोनों पार्टीज़ के पास होती है। अगर ये की कंप्रोमाइज़ हो जाए तो पूरी कम्युनिकेशन जो है वो वल्नरेबल हो जाती है, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो है वो लाइक इट विल बी एट रिस्क। अगर एक हैकर किसी नेटवर्क से शेयर्ड की चुरा ले, ठीक है, तो वो सब डेटा जो है वो डिक्रिप्ट कर सकता है। लिमिटेड कम्युनिकेशन यानी कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जो एक दूसरे को पहले से नहीं जानते या जिनके दरमियान कोई प्री एस्टैब्लिश्ड की नहीं है, ठीक है।
अगर एक क्लाइंट और सर्वर के नए ट्रांजैक्शन के लिए कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली सिक्योर की एक्सचेंज का कोई आसान तरीका नहीं होता, ठीक है। देन की मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। बहुत सारी कीज़ का सिक्योर स्टोरेज और शेयरिंग काफ़ी चैलेंजिंग होती है, ठीक है, स्पेशली जब यूज़र ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग एक सिस्टम यूज़ करें, ठीक है, तो हर वक्त यूज़र के लिए यूनिक की मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो है, इसमें सेंडर का जो है वो प्रूफ नहीं होता। अगर कोई मैसेज भेजे तो वो बाद में देने जो है वो डिनाई भी कर सकता है कि लाइक नहीं भेजा मैंने, ठीक है। अगर सपोज करते हैं कोई एक ए पर्सन है, ठीक है, उसने फ़ाइल भेजी बी को, तो बी प्रूव नहीं कर सकता कि फ़ाइल ए ने ही भेजी थी या किसी और ने भेजी थी, ठीक है। और बेसिकली कीज़ को सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए एक अलग सिक्योर चैनल जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो अगर ईमेल या व्हाट्सएप से की भेजी जाए और वो हैक हो जाए, तो अटैकर डेटा को डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी के भी इसमें इश्यूज होते हैं। जब यूजर्स का नेटवर्क बड़ा हो जाता है तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन काफ़ी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज नेटवर्क्स जो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के साथ काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप पे आते हैं जो कि है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ठीक है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में जो है वो डुअल की सिस्टम होता है, यानी कि इस टेक्निक में दो कीज़ यूज़ होती हैं। एक पब्लिक की होती है, ठीक है, और एक होती है प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की सब लोगों के साथ शेयर की जा सकती है, जबकि प्राइवेट की सिर्फ अथराइज यूज़र के पास होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी वेबसाइट लाइक अमेज़न की अगर हम बात कर लें, तो उसको सिक्योर पेमेंट करते हैं, तो आपका ब्राउज़र उसकी पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट करता है, ठीक है। और इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बेसिकली पब्लिक की से मैसेज इनक्रिप्ट होता है, ठीक है, और प्राइवेट की से मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट होता है, ठीक है। ये आपके सामने जैसे आपको दिख भी रहा है, सिर्फ प्राइवेट की का ऑनर डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये जो पर्सन ए है, ठीक है, अगर ए ने बी को कोई एक मैसेज भेजा यूजिंग बीज पब्लिक की, तो सिर्फ बी उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है अपनी प्राइवेट की से, ठीक है। इंक्रीज इसमें जो सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के साथ प्राइवेट की को कभी शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जो सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करती हैं टू प्रोटेक्ट ट्रांजेक्शन्स, बट द मेन थिंग इज़ कि ये एक्सपेंसिव है, ठीक है। ये मेथड जो है वो ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर लेता है और स्लो होता है, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए जो है वो लाइक वर्दी है, ठीक है। ईमेल इनक्रिप्ट करने के लिए सर्विसेज लाइक मतलब एक जो है वो पीजीपी जैसे हम कह सकते हैं कि प्रीटी गुड प्राइवेसी एसिमेट्रिक यूज़ करती हैं, इनक्रिप्शन यूज़ करती हैं, ठीक है। और आइडियल है अननोन पार्टीज़ के लिए, ठीक है, यानी कि जब दो पार्टीज़ पहले कभी कम्युनिकेट नहीं कर चुकी होती, तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एक सेफ़ ऑप्शन होता है उनके लिए। जब आप पहली दफ़ा एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हैं, वो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करके आपका डेटा जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, बेसिकली एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का यूज़ जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए होता है, जो नॉन रिपीटेशन और ऑथेंटिसिटी इंश्योर करता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको किसी ईमेल का जो है वो डिजिटली साइन वर्जन मिलता है, डिजिटली साइन वर्जन, तो आपको पता होता है कि वो जेन्युइन है, ठीक है। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस को देखते हैं। बेसिकली पब्लिक की जो है वो ओपनली शेयर हो सकती है, जो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की शेयरिंग इश्यूज़ को सॉल्व करता है, ठीक है। अगर एक कंपनी जो है वो अपनी पब्लिक की वेबसाइट पर पब्लिश करे, तो कोई भी यूज़र उस की जो है वो यूज़ करके इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकता है, ठीक है। फिर एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इंश्योर करता है कि सेंडर अपने एक्शन को डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि एसिमेट्रिक में जो है वो सेंडर डिनाई भी कर सकता है। लेट्स सपोज अगर ए ने बी को डिजिटली साइंड कॉन्ट्रैक्ट भेजा, तो ए डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने साइन नहीं किया, ठीक है। और बेसिकली सिक्योर कम्युनिकेशन होती है विद अनट्रस्टेड पार्टीज़ एज वेल। जब पार्टीज़ एक दूसरे को नहीं जानती, तो एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जब आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से पेमेंट करते हैं, तो उनका जो सर्वर है पब्लिक की यूज़ करता है, यानी आपका जो डेटा है इनक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है, उसको पब्लिक की यूज़ की जाती है, ठीक है। और सिक्योर चैनल्स की भी ज़रूरत नहीं होती। प्राइवेट की जो है उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, जो सिक्योर चैनल्स की डिपेंडेंसी ख़त्म करता है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ज़्यादा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स यानी कि स्लोअर परफॉर्मेंस। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, जो प्रोसेसिंग को स्लो बना देते हैं, ठीक है।
ये ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हाई स्पीड या रियल टाइम सिस्टम्स के लिए सूटेबल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 जीबी की फ़ाइल जो है वो एन्क्रिप्ट करना चाहते हैं यूजिंग एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, तो ये एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के कंपैरिजन में बहुत स्लो होगा, स्पेशली अगर आज सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर लो हो, ठीक है। इसलिए लार्ज डेटा एन्क्रिप्शन के लिए एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन प्रेफर की जाती है, ठीक है। और बेसिकली जो है वो लॉन्गर की लेंथ्स यानी कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए लॉन्गर की लेंथ्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब ये है कि एन्क्रिप्टेड डेटा और मैसेजेस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एक 128 बिट की से काम जो है वो चला लेता है, लेकिन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को सिमिलर सिक्योरिटी के लिए 248 बिट की या उससे भी ज़्यादा जो है वो चाहिए होती हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो इट इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा, यानी कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का प्राइमरी पर्पस होता है स्मॉल डेटा, ठीक है, लाइक कीज़ और डिजिटल सिग्नेचर्स को सिक्योर करना, ठीक है। ये लार्ज डेटा एन्क्रिप्शन के लिए एफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल एक कंपनी को अपने कंप्लीट डेटाबेस इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करने से सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो सकती है। इसलिए एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन सिर्फ सिक्योर की एक्सचेंज के लिए यूज़ की जाती है और एक्चुअल डेटा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से ही इनक्रिप्ट होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा हाई कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का कम्प्लेक्स नेचर का मतलब है कि ये ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, ठीक है। लो पावर डिवाइसेस जैसे आईओटी डिवाइसेस, वेरिएबल्स और उसके अलावा एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। अगर एक स्मार्ट होम डिवाइस एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करे तो उसका बैटरी कंजप्शन बढ़ जाएगा और प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, जो यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकती है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। इसकी जो स्लो परफॉर्मेंस की वजह से एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन रियल टाइम टास्क के लिए रिलायबल नहीं होती, ठीक है। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, जो बेसिकली डिले का सबब बनता है, ठीक है। यानी कि एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस से एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन यूज़ करे अगर तो बफरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसलिए वो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन प्रेफर करते हैं जो फास्ट और एफिशिएंट होती है, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन को इम्प्लीमेंट करना भी कम्प्लेक्स होता है और ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। पब्लिक और प्राइवेट कीज़ के मैनेजमेंट जो है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना काफ़ी रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज बेसिकली जो है वो मांगता है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने देखा कि एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या है और सिमेट इनक्रिप्शन क्या है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या है और सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को हमने देखा, ठीक है। तो बेसिकली एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन बहुत सिक्योर है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कंप्यूटेशनली ये एक्सपेंसिव है और लार्ज स्केल डेटा के लिए एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। इसका जो प्राइमरीली यूज़ है वो स्मॉल डेटा है, ठीक है, यानी की एक्सचेंजेस और सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। जबकि सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो है वो एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक इनक्रिप्शन जो है, सिमेट्रिक इनक्रिप्शन को एसिमेट्रिक के साथ कंबाइन करके एक हाइब्रिड इनक्रिप्शन मॉडल्स बनाए जाते हैं जो स्पीड और सिक्योरिटी को बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Or if you have any suggestions or any questions, then you can do let me know in comments, okay? Or you can just mail me on cscircuit91@gmail.com for lecture notes as well. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।